थार रेगिस्तान के बारे में सोचो, जहां दूर तक सुनहरी रेत, तेज धूप और एक ऐसी जगह जहां सिर्फ सर्वाइवल ही कहानी है। पर आज कुछ कमाल हो रहा है। हरे पैच दिख रहे हैं, छोटे खेत और मजबूत पेड़ गेरू रंग के बैकग्राउंड पर खड़े हैं। बाजरे के खेत लहरा रहे हैं जहां कभी सिर्फ बंजर जमीन थी। खेजड़ी के पेड़ जो रेगिस्तान की लाइफलाइन है, बढ़ रहे हैं। छोटे तालाबों में भी अब आसमान दिखता है। एक ऐसा नजारा जो कभी नामुमकिन लगता था। यह कोई मृग तृष्णा नहीं है, यह एक शांत क्रांति है, छोटे लगातार एफर्टों से बनी एक ट्रांसफॉर्मेशन। थार हमें रेगिस्तान के बारे में हमारे विचार को चुनौती दे रहा है। यह कैसे मुमकिन है? पानी कहां से आ रहा है? इस बदलाव के पीछे कौन है? जवाब जमीन, मौसम और यहां के लोगों की भावना में बुने हुए हैं। कई पीढ़ियों से यहां जीवन का मतलब कमी से निपटना था। अब वह बातचीत बदल रही है। हरियाली का मतलब है खाना, चारा और उम्मीद। थार के लिए एक नई कहानी। रेगिस्तान की कहानी अब सिर्फ सहन शक्ति के बारे में नहीं, बल्कि पुनरुत्थान के बारे में है। इस ट्रांसफॉर्मेशन का राज आसमान से शुरू होता है। मानसून जो कभी कम और अनिश्चित थे, अब ज्यादा उदारता से आते हैं। बारिश इतनी बढ़ गई है कि फर्क पड़ता है। यह हल्की बारिश एक्विफर को भर देती है और मिट्टी में देर तक रहती है, जिससे बीजों को उगने का मौका मिलता है। रेगिस्तान हमेशा किनारे पर प्रकृति के इस इशारे पर प्रतिक्रिया दे रहा है। बड़े बुजुर्ग देखते हैं कि देसी घासें वापस आ रही हैं, सर्दियों की सुबह में ज्यादा ओस गिर रही है और मौसम का एक नया रिदम है। बदलता मौसम, जिसे अक्सर संकट के रूप में देखा जाता है, यहां उम्मीद का स्रोत है, कम से कम अभी के लिए। बेशक ज्यादा बारिश से अनिश्चितता और कभी कभी तूफान आते हैं, लेकिन कुल मिलाकर इसका असर पॉजिटिव है। थार खिल रहा है, ग्लोबल चेंज के लिए एक हरी प्रतिक्रिया। यह याद हटाता है कि हमारी दुनिया कितनी इंटरकनेक्टेड है। दूर वातावरण में एक बदलाव रेगिस्तान के दिल में एक फूल खिला सकता है। थार का हरा भरा होना पुरानी जिंदगी के जागने के बारे में भी है। रेगिस्तान की मिट्टी में प्राचीन मजबूत पौधों के बीज हैं, जो दशकों से निष्क्रिय हैं, सही पल का इंतजार कर रहे हैं। अब ज्यादा बारिश के साथ रोहिड़ा और खेजड़ी जैसे देसी पेड़ स्वाभाविक रूप से फिर से उग रहे हैं। ये पौधे जो रेगिस्तान के लिए पूरी तरह से अनुकूल हैं, मिट्टी को बांधते हैं और जानवरों के लिए चारा प्रदान करते हैं। उनकी वापसी जमीन के खुद को ठीक करने का संकेत है, अपनी खुद की लचीलेपन का उपयोग करते हुए। गांव वाले आश्चर्य से देखते हैं कि परिचित घासें और झाड़ियां फिर से दिखाई देती हैं, जिससे इकोसिस्टम फिर से जीवित हो जाता है। यह प्राकृतिक पुनर्जनन विदेशी प्रजातियों के किसी भी वृक्षारोपण से ज्यादा शक्तिशाली है। रेगिस्तान अपनी विरासत को फिर से हासिल कर रहा है। यह दिखा रहा है कि